अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द लारावेल 9 सीरीज़। तो आज हम अपनी वेबसाइट जो बेसिकली हमने लास्ट अपने इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया था, जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसके ऊपर हम प्रॉपर्ली काम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि लारावेल इंस्टॉल करने से पहले हमें 2 चीज़ें जो इंस्टॉलेशन है, वो हमारे सिस्टम के अंदर या सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। हम इस केस के अंदर हम जैम्प जो है वो जैम्प का जो सर्वर है, अपाची सर्वर, हम वो यूज़ करेंगे। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एसक्यूएल लाइट, तो उसकी भी लारावेल जो है वो फिजिबिलिटी देता है, उसके अंदर ऑप्शन होती है कि आप एसक्यूएल लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सिंपल डेटाबेस ऑनलाइन बहुत सारी अवेलेबल्स हैं, आप अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, लाइट वेट हैं। उसके लिए ये तो बेसिकली जो जैम्प है ये एक अपाची सर्वर है, ठीक है, जो कि आपकी पीएचपी को कंपाइल करता है। तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं लाइट वेट डेटाबेस, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैम्प वैम्प या लैम्प, अगर आप कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे जैम्प अपाची सर्वर। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो बेसिकली जैम्प है, इसका लारावेल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम जो पीएचपी के अपने हमारे कोड्स होते हैं, वो हम htdocs के अंदर सेव करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पीएचपी XAMPP होता है, वो सर्वर जो है वो बेसिकली इसको कंपाइल करता है और उसके बाद उसको रन करके हमें आउटपुट दिखाता है। वेयर एज लारावेल के केस के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। लारावेल को आप डेस्कटॉप के ऊपर भी सेव कर सकते हैं, लारावेल का प्रोजेक्ट कहीं पर भी आप सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि लारावेल अपना खुद का एक सर्वर जो है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ तक ये बात रही। अच्छा, सबसे पहले तो जैम्प मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आप अगर विंडोज़ के ऊपर कर रहे हैं तो विंडोज़ के ऊपर आ जाएँ। लिनक्स है, ओएस है, तो आप अपना वर्जन चूज़ कर लें। यहाँ पर आप आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड आपका होने लग जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है लेटेस्ट वर्जन, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है कंपोज़र। सो कंपोज़र बेसिकली क्या चीज़ है? कंपोज़र जो है वो एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि लारावेल की जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं, सिर्फ ये लारावेल के लिए नहीं है, इसके अलावा आप इसको हर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। पीएचपी की आप अगर कस्टम कोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपको कोई लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड हैं, बेसिकली लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड से मुराद कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंडेंट है किसी लाइब्रेरी के ऊपर, तो आप कंपोजर की मदद से उस लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो लारावेल क्योंकि खुद जो है वो एक गिट रिपॉजिटरी के ऊपर पड़ा हुआ है, और जो खुद जो है ना, हमें इसके अंदर लारावेल के अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल लेटर ऑन करनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए हम जो है वो कंपोजर यूज़ करते हैं। तो कंपोजर का बेसिकली क्या तरीका है कि आप लिखेंगे गेट कंपोजर डॉट ऑर्ग, और इसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप कमांड लाइन इंस्टॉलेशन के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सिंपली आपको क्या करना है, उसके लिए आप इसको कॉपी करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएं और अपना पावर शेल ओपन करें। यहाँ पर आप पेस्ट करके इसको एंटर प्रेस कर दें। अब ये क्या करेगा, ये एंटर प्रेस करने के बाद ये एक कंपोजर डॉट फार की जो फाइल है, ये वाली, ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो है प्लेस कर देगा। लेकिन ये करने के बाद भी आपकी जो कंपोज़र है वो अभी सेटअप नहीं होगा। आपको क्या करना है कि ये वाली कमांड रन करनी है, ठीक है। अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो आप ये वाली कमांड रन करेंगे, अगर मैक के ऊपर है तो उसकी ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट कमांड्स हैं, लेकिन आप बेसिकली सूडो और ये कमांड आप रन करेंगे, तो ये जो कंपोज़र की जो आपकी फ़ाइल है, ये जो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, इसको आपने मूव करना है कंपोज़र के अंदर। जब आप इसको यहाँ पर मूव करेंगे तो तब आप ग्लोबली जो है कंपोज़र को एक्सेस कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप ग्लोबली कंपोज़र को किसी भी ड्राइव के अंदर, किसी भी लोकेशन के ऊपर कंपोज़र को एक्सेस नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन इसका जो प्रिटी सिंपल, इसका बड़ा स्ट्रेट सा ऑप्शन है कि आप जो है ना इसका यहाँ से कोई भी स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लें, और इंस्टॉलर है बेसिकली वो एक, आप उसको इंस्टॉल कर लें तो वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस खुद कर देगा। आपको किसी किस्म की हेडेक नहीं होगी उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड जो ऑप्शन है ये ज़्यादा बेटर है, और मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है बेसिकली वो लारावेल है। लारावेल को अब हम कैसे इंस्टॉल करें? ठीक है, लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। जब आप जैम्प वैम्प या वटेवर जो भी आप डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं, वो आप कर लेंगे, तो उसके बाद आपको कंपोज़र करना है। कंपोज़र करने के बाद आपको लारावेल इंस्टॉल करना है। तो लारावेल इंस्टॉल करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पर आएँ लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर,
ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर, यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पर ये इस ऑप्शन के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, आप इस कमांड को कॉपी करें। ठीक है, और इसको मैं क्योंकि अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, वो मैं एच टी डॉक्स के अंदर ही रखता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली पीएचपी के और भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोडिग्नेटर के अंदर कुछ बने हुए हैं, कुछ वर्डप्रेस के अंदर बने हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एक ही जगह के ऊपर हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको किसी डिपेंडेंसी, किसी सर्वर की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मेरा जितना भी काम होता है वो लाइव जो है वो सर्वर के ऊपर ही होता है काम। तो खैर अभी हम लोकली चलेंगे, तो मैं इसको जैम्प के अंदर आऊँगा। और अच्छा, इंस्टॉलेशन के लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ पर, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ओपन पावर शेल विंडो हेयर। अगर ये ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि मैंने पावर शेल जो टर्मिनल है वो डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर लिखें पावर शेल टर्मिनल, एक सेकेंड, टर्मिनल डाउनलोड। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लें पावर शेल टर्मिनल को, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का टर्मिनल है। आप इसको डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, अगर आप जो विंडोज़ का नॉर्मल इंस्टॉलर है वो भी अगर आप यहाँ पर करते हैं राइट क्लिक करके, तो आपको वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप ये वाला पावर शेल जो है वो इंस्टॉल कर लें टर्मिनल। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आप इसको कहीं पर भी राइट शिफ्ट प्रेस करें, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट आप प्रेस करके रखें किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, और राइट क्लिक करें तो यहाँ पर ये आपके पास ओपन पावर शेल विंडो हेयर ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ऐसे ही राइट क्लिक करते रहेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये वाला ऑप्शन मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं जो कमांड बेसिकली मैंने ये वाली कॉपी की हुई है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, ये कंपोजर बेसिकली हमने जो कंपोजर इंस्टॉल किया उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्रिएट डैश प्रोजेक्ट। ये बेसिकली एक सेंटेक्स है, लारावेल फॉरवर्ड स्लैश लारावेल। अब इसका मतलब ये है, सॉरी बैक स्लैश लारावेल। अब इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो लारावेल और लारावेल, ये बेसिकली गिट रिपॉजिटरी के ऊपर आपका ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल ऐप आपके प्रोजेक्ट का नेम है, तो आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं। अगर आप, मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट ना करूँ तो मैं लिखूंगा कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लारावेल फॉरवर्ड स्लैश लारावेल, और मैं इसका नाम रखूंगा, क्योंकि जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वो है रोवर हॉलीडे, तो मैं इसका रोवर हॉलीडे नाम रखूंगा। तो अब ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। कुछ एरर्स हो सकता है आपको आए, ये जिस तरह बेसिकली डिप्रिसिएशन जो है वो वार्निंग्स आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास पीएचपी का लेटेस्ट वर्जन है, जिसकी वजह से ये डिप्रिसिएशन की जो इश्यूज है वो आते हैं। अदर देन दैट कोई आप लारावेल जो है ना वो बड़े इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे इसकी डाउनलोड होती रहेगी, तो जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा मैं आपको इसकी फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि डायरेक्टरी जो है वो इसके अंदर बेसिकली किस किस किस्म की होती हैं। तो अच्छा, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मैं जो कोड एडिटर है वो कौन सा यूज़ करता हूँ। मेरे पास पीएचपी स्टॉर्म है। ठीक है, पीएचपी स्टॉर्म का मेरे पास पेड वर्जन है, मैंने ये परचेज़ किया हुआ पीएचपी स्टॉर्म का वर्जन। तो ये पीएचपी स्टॉर्म में इसके लिए यूज़ करूँगा। आप वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन मैं पीएचपी स्टॉर्म इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि पीएचपी स्टॉर्म के अंदर ही यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अंदर ही इनलाइन इसका टर्मिनल है, वो आप यहाँ पर इनलाइन टर्मिनल ही यूज़ कर सकते हैं, वो आपका ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ओपन कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर कोई भी अगर आप अपने सर्वर के साथ जो है वो एफटीपी के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन है, और बहुत सारी बंच ऑफ ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं पीएचपी स्टॉर्म को जो है वो प्रेफर करता हूँ यूज़ करना। और इसके अलावा ये आपको जो है ना वो हिंट्स वगैरह, और अगर आपके कोई शॉर्ट हेल्पर मेथड्स लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उनकी एक फुल फॉर्म जनरेट कर देता है। तो इसलिए मैं पीएचपी स्टॉर्म यूज़ करता हूँ, आप कोई सा भी जो है वो वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो जैसे ही ये इंस्टॉल होता है तो मैं फिर वापस वीडियो में आता हूँ। ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लारावेल जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट इसकी ऑप्शन थी, इसने जो लारावेल ने कंसोल कमांड में दी है कि एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका लारावेल जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर इसका मैं इसमें देख लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रोवर हॉलीडे, ये बेसिकली ये रोवर हॉलीडे का जो मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है।
अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने इसमें कोड एडिटर में, PHP स्टॉर्म में, और ये वाला रोवर हॉलीडे आ गया, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब इसकी मैं थोड़ी सी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली आपको समझाता हूँ। प्रिटी सिंपल है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप जो ना वो देखकर परेशान नहीं हो जाना आपने कि क्या है, बस आप एक दो बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो इजीली समझ आ जाएंगी कि कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले बेसिकली इसके बात करते हैं हम कंट्रोलर्स की। कंट्रोलर्स इसके कहाँ पर होते हैं। तो आप ये ओपन करते हैं ऐप। ऐप के अंदर जो देख लें यहाँ पर आपके पास HTTP है। HTTP को आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये कंट्रोलर्स का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। आप जहाँ पर अपने कंट्रोलर्स जितने भी हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एक कंट्रोलर है जिसके थ्रू हम बेसिकली बाकी सारी चीज़ें एक्सटेंड होती हैं। जितने भी कंट्रोलर्स हमारे लारावेल के अंदर एक्सटेंड होते हैं वो इस बेस कंट्रोलर की बेस के ऊपर हमारे एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, ये हमारे कंट्रोलर्स आ गए। ऐप, HTTP, इसके अंदर कंट्रोलर्स, और इसके अंदर हमारे सारे कंट्रोलर्स जो हैं वो मौजूद होंगे जो कि हम लेटर ऑन क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का भी हम मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कंसोल कमांड्स के थ्रू ही, आर्टिजन कमांड्स जो बेसिकली हैं उसके थ्रू ही हम उसको क्रिएट करेंगे। अच्छा, मॉडल्स की बात करें तो यहीं पर ही HTTP के नीचे आपका एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है मॉडल्स का। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र का मॉडल जो है वो आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, मैं इसका कोड थोड़ा-सा फ़ॉर्मेट कर लेता हूँ। और अच्छा, तो ये बेसिकली आपका यूज़र का जो मॉडल है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए बना हुआ होता है। इसमें थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़िलेबल का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप अपने डेटाबेस के अंदर कौन-कौन सी फ़ील्ड्स जो हैं वो उनको फ़िल करवाना चाहते हैं। अदर देन दैट अगर आप कोई भी वैल्यू यूज़र के क्रिएट करते हुए आप डेटाबेस के कॉलम के अंदर पास करने की कोशिश करेंगे, मिसाल के तौर के ऊपर नेम, ईमेल और पासवर्ड, इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू देंगे अपने मॉडल को कि ये वाली वैल्यू इंसर्ट करो, तो वो आपको एक एरर थ्रो कर देगा। आपको कहेगा कि ये बेसिकली ये वाली वैल्यूज़ जो है वो मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। इसका भी मैं आपको बताऊँगा कि फ्यूचर में अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं यूज़र टेबल के अंदर, तो आप उनको बजाय एक-एक जहाँ पर डिफ़ाइन करने के, आप उन सबको कैसे अलाउ कर सकते हैं कि ये सब के सब जितने भी मैं व्हाटएवर जो भी वैल्यू बैकएंड से पास करूँ, कंट्रोलर से वो मेरा मॉडल एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, ये कुछ हिडन फ़ील्ड्स हैं और ये इसके जो बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं कुछ। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मॉडल आ गया। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि मॉडल्स कैसे बनाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके व्यूज़ जो हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो व्यूज़ के लिए आप रिसोर्सेज़ का फ़ोल्डर है, ठीक है? यहाँ पर आपके CSS, JS पड़े हुए हैं और यहीं पर नीचे आपके व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है? व्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब ये ब्लेड क्या चीज़ है? ब्लेड बेसिकली एक टेम्पलेटिंग इंजन है जिसकी मदद से आप वो कुछ कर सकते हैं जो कि आप प्लेन PHP में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके उसका फ़ायदा ये होता है कि ब्लेड यूज़ करने का कि आप इसके अंदर बेसिकली इस तरह के आप कर्ली ब्रेसेस की ब्रैकेट्स यूज़ करके, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके अपना कोई सा भी कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये जो है ना वो आपका एक बहुत नीट एंड क्लीन जो कोड है वो बड़ा फ़ील होता है, बजाय आप PHP के टैग्स उसको लगाएँ और PHP के टैग्स ओपनिंग, क्लोजिंग और फॉर ईच, और फिर उसके बाद आप सेमीकोलंस या ब्रेसेस आप यूज़ करें, तो उससे बेहतर जो है ना वो टेम्पलेटिंग इंजन जो ब्लेड का है जो बहुत पावरफुल है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फ्यूचर में ये काम करता है। अच्छा, इसके बाद ये राउट्स हैं इसके। ठीक है, राउट्स के अंदर आपके पास एपीआई के राउट्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी एपीआई क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट आप एपीआई का यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद ये चैनल्स आ जाते हैं। चैनल्स बेसिकली अगर आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं और उसके लिए ये चैनल्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कंसोल है तो कंसोल की कमांड्स अगर आप कोई ट्रिगर करवाना चाहते हैं उसके लिए है। जो जिसके अंदर हम काम करेंगे वो हमारी बेसिकली होगी वेब डॉट PHP। ठीक है, इसके अंदर हमारे जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। हम सारे सॉरी जो जितने भी राउट्स हैं वो हम यहाँ पर अपने डिफाइन करेंगे। ठीक है, जब बाई डिफ़ॉल्ट एक राउट डिफ़ाइन हुआ है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि राउट गेट फॉरवर्ड स्लैश जैसे बेसिकली मेन पेज लोड हो, तो ये रिटर्न कर दे व्यू। ये व्यू कहाँ से आया? बेसिकली ये व्यू आपका, ये जो रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर पड़ा हुआ है व्यू, ये बेसिकली ये व्यू है। आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP लारावेल ऑटोमेटिकली जो है वो उसका नेम गेट कर लेगा। ठीक है?
अब ये बेसिकली हमारी सारी इंस्टॉलेशन होगी। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट एक चीज़ है जो काफ़ी ज़रूरी है वो है ENV की फ़ाइल। अभी बेसिकली डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स, इसके अलावा जिस तरह बेसिकली आप नॉर्मल प्रोजेक्ट्स करते हैं उसके अंदर आप कोई फ़ाइल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंट्स डॉट पीएचपी की, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स डॉट पीएचपी की आप फाइल बनाते हैं, उसके अंदर आप अपनी सारी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जिस तरह डेटाबेस की होगी, आपकी कोई एपीआई कीज होगी, वो वहाँ पर सेव करते हैं। तो इसी तरह आप ENV को भी एक समझ लें कि एक फाइल ऐसी है जो कि आपके कॉन्स्टेंट्स की तरह बिहेव करती है, और ये सिक्योर फाइल होती है, इसको बाईपास करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर आप बेसिकली यहाँ पर डेटाबेस के जो कनेक्शन है, आप यहाँ पर डेटाबेस का अपना कनेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम चीज़ें जो है वो मज़ीद वक्त के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सी कैसी चीज़ें होती हैं और कैसे हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लारावेल की एप्लीकेशन तो इंस्टॉल होगी, लेकिन अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँ? लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, और मेरा जो प्रोजेक्ट का नेम है फोल्डर का वो है रोवर हॉलीडे। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो जी इसने क्या किया, बेसिकली सारी जितनी भी ये फाइल्स हैं, डायरेक्टरी है, ये उसने उठा के मेरे सामने रख दी है। मतलब प्रोजेक्ट मेरे सामने लोड नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट को लोड करने का क्या तरीका है कि हम टर्मिनल में आते हैं। ठीक है, अगर आप PHP स्टॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वेरी गुड, आप टर्मिनल की बेसिकली आप चेक कर लें सेटिंग्स कहाँ से होती हैं। ठीक है, मैंने तो अपनी जो टर्मिनल की सेटिंग्स हैं वो जो वन न्यूमेरिक वैल्यू है उसके साथ जो आपका टिल्ट का साइन है उसके ऊपर रखा हुआ है, आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं हैं, आपके पास PHP स्टॉर्म नहीं है इंस्टॉल्ड, आप लोकल जो टर्मिनल है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें आप, कि मैं आपको बताता हूँ कि आप आ जाएं अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पर राइट क्लिक करें और ओपन पावर शेल कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप ओपन पावर शेल करेंगे और जो भी कमांड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अपने टर्मिनल में ही आता हूँ वापस और मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन सर्व। तो ये बेसिकली क्या करेगा, मुझे एक लिंक जो है वो जनरेट करके दे देगा 8000 पोर्ट के ऊपर। मैं पोर्ट अगर चाहूँ तो मैं पोर्ट चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करता हूँ। तो ये वाला बेसिकली लारावेल जो है इसने प्रोजेक्ट हमें रेंडर करके दे दिया है। ठीक है, तो ये वो बेसिकली व्यू की फाइल है जो ये वाली यहाँ पर रिसोर्सेज व्यूज और व्यू डॉट ब्लेड डॉट पी। ये बेसिकली वो फाइल है जो लारावेल हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो ये आप देखें सारी फाइल एम्प्टी हो गई है। ठीक है, मैं इसको वापस लेकर आता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो ये हमारी फाइल वापस आ गई है। तो ये बेसिकली आज के इस सीरीज़ के अंदर था कि हम लारावेल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट जो है वो कैसे रन कर सकते हैं लारावेल के अंदर, प्लस लारावेल की कुछ मैंने आपको बेसिक डायरेक्टरीज के बारे में भी बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कम्प्लीटली जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी जो हमारा एडमिन पैनल है, वो एडमिन पैनल हम यहाँ पर इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। उसकी हम HTML फाइल्स, उसकी व्यू फाइल्स, उसके कंट्रोलर्स, राउट्स उसके सारे जो है वो हम इसके अंदर बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिए। हमारे जो चैनल है मेरा यूट्यूब का, उसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि उससे मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे और मैं मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और फिर अगली वीडियो के अंदर जो है हम नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे।